हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने आज के वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हम क्लास 10th का चैप्टर 1 कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, और हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टॉपिक स्टार्ट किया है और इसमें हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया है। आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो आज हम ये टॉपिक्स करने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी देखेंगे। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बेसिकली आपके पास दो कंपाउंड होंगे और उन दो कंपाउंड के कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, दो कंपाउंड होंगे। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए याद रखिए कि जो दो कंपाउंड्स हैं उनके कुछ एटम्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयनिक कंपाउंड्स में होती है। ठीक है, तो हम एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की जगह आयंस वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगा, एक और इसका ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है, to those reactions in which two ionic compounds in the solution react by exchange of their ions to form new compounds। मतलब आपके पास दो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो मतलब आयंस के बने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो दो कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आयंस इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, और नए कंपाउंड बन जाएंगे। तो इसलिए ये एक और डेफिनेशन आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो अभी हम जो एग्जाम्पल करेंगे वहाँ से दोनों आपकी डेफिनेशन एक्सप्लेन हो जाएगी। ओके, सो एग्जाम्पल में हम ये एक्टिविटी करेंगे। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया, सोडियम सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाया। देन मिक्स द टू सोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं आपने दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो जैसे ही आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो एक मैजिकल सा रिएक्शन होगा। ये सॉल्यूशन कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, दोनों जैसे वाटर होता है या जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है बिल्कुल वैसा था देखने में। जैसे ही आपने मिक्स किया तो क्या हो जाएगा, जैसे मिल्क होता है वैसा बन जाएगा। तो देखने में बहुत ही मैजिकल लगता है कि दो वाटर जैसे सॉल्यूशन, दो शुगर सॉल्यूशन जैसे सॉल्यूशन मिक्स करने पर मिल्की अपीयरेंस दे देते हैं। तो बहुत ही मैजिकल सा लगता है। तो दो बिल्कुल क्लियर वाटर जैसे सॉल्यूशन है और मिक्स करने पर मिल्क जैसे बन जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें कोई वाइट कलर का सब्सटेंस बन जाएगा और वो वाइट कलर का सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्यूबल होगा, और इसी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे ही दो सॉल्यूशन आपने मिक्स किया आपको मिल्की अपीयरेंस दिखेगी, तो होगा क्या, बेसिकली वहाँ पे वाइट कलर का इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है और उस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक और आपकी टाइप की रिएक्शन आ गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने उसको आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने आगे फॉर्मल डेफिनेशन फिर से डिस्कस करनी है, बट फिलहाल के लिए आप याद रखिए जहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बने उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस लिखा है क्योंकि वाटर में डिजोल्व किया है। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये भी एक्वस है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में एक्वस लिख सकते हैं क्योंकि ये भी वाटर में डिजोल्व किया है। इन दोनों को जैसे मिक्स किया तो क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। वो कैसे होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सोडियम सल्फेट में दो टाइप के आयन है, एक है सोडियम आयन और एक है सल्फेट आयन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बनता है ये तो आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनता है। ठीक है, जो आपने फॉर्मूला लिखा ना Na2SO4, ये कैसे बनता है, आपके पास एक Na पॉजिटिव आयन है और एक सल्फेट आयन है। Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला Na2SO4 बनेगा। ठीक है, बट अगर हम आयंस डिस्कस करना चाहते हैं तो दो टाइप के आयन है, एक सोडियम आयन और एक सल्फेट आयन। इसी तरह बेरियम क्लोराइड में एक बेरियम आयन और एक क्लोराइड आयन है। बेरियम +2 होता है और क्लोराइड -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BaCl2 फॉर्मूला आ जाएगा। बट आयंस तो दो ही हैं, एक बेरियम आयन है Ba2 पॉजिटिव और एक क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव। तो क्या होगा, जो फर्स्ट वाले कंपाउंड का कैटायन है, ठीक है, फर्स्ट वाले कंपाउंड का कैटायन जो है वो सेकंड कंपाउंड के एनायन के साथ अटैच हो जाएगा, और सेकंड कंपाउंड का जो कैटायन है वो फर्स्ट कंपाउंड के एनायन के साथ अटैच हो जाएगा। तो दो नए कंपाउंड बन जाएंगे, मतलब आयंस इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं सोडियम किसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लोराइड के साथ। ये बना सोडियम क्लोराइड।
और सल्फेट किससे रिएक्ट हो जाएगा, बेरियम के साथ, तो बन गया बेरियम सल्फेट। फॉर्मुलेज आप जनरेट कर सकते हैं। बेरियम सल्फेट में बेरियम +2 है, सल्फेट -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड 2 आएगा, और दोनों साइड 2 है, उसको सिंप्लीफाई करके 1 लिख सकते हैं, इसलिए BaSO4 फॉर्मूला आ गया। सोडियम क्लोराइड Na1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो NaCl फॉर्मूला बन गया। बाद में बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस क्यों किया है, हमने बैलेंसिंग में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के 2 आयन है, ठीक है, सल्फेट का 1 है, बेरियम का 1 है, और क्लोराइड के 2 हैं, ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई बैलेंसिंग में डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए, ठीक है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्लास 10th वाला फोल्डर बना है, उसमें आपको पिछली वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बैलेंसिंग क्लियर हो जाएगा। और बैलेंसिंग केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फॉर्मूला कैसे जनरेट किया वो हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक कोई वीडियो नहीं अलग से बनाया, बट मैंने फर्स्ट एक्टिविटी से ही मतलब इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो से ही जहाँ जहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा था मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, ठीक है, आयंस की वैलेंसी कैसे हेल्प करती है फॉर्मूला जनरेट करने में, फिर भी हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए ओके, चलिए मैं फिर से अब आपको जो 2 डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला था हमने, 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड, ठीक है, तो देखो यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या हुआ, एटम्स एक्सचेंज हो गए, कैसे, सोडियम और बेरियम आपस में एक्सचेंज हो गए, बेरियम सोडियम की जगह चला गया, सोडियम बेरियम की जगह, बेरियम सोडियम की जगह आया और किससे कंबाइन हो गया, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट बन गया। सोडियम बेरियम की जगह गया और क्लोराइड से कंबाइन हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो सिंगल एटम भी इंटरचेंज हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी इंटरचेंज हो सकते हैं, कैसे, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, मैंने यहाँ पे अभी केटायंस का एक्सचेंज बताया, अगर एनायंस का एक्सचेंज हम इसको जैसे मर्जी देख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से सेम रिजल्ट आएगा। अगर हम ऐसे बोलें कि एनायन इधर चला गया और ये वाला आयन इधर आ गया, मतलब सल्फेट उस साइड चला गया, क्लोराइड इधर आ गया, क्लोराइड इधर आया, सोडियम क्लोराइड बन गया, सल्फेट उधर गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। तो इस प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं, सल्फेट एक ग्रुप ऑफ एटम है, तो ग्रुप ऑफ एटम जो है वो किसके साथ इंटरचेंज हो गया, क्लोराइड के साथ इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो एटम इंटरचेंज हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम इंटरचेंज हो सकता है, ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने बोला, क्या बोला कि आयनिक कंपाउंड में आयन एक्सचेंज होते हैं, तो वो तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था कैसे आयन्स इंटरचेंज हुए, ठीक है। तो आयन्स जहाँ भी इंटरचेंज होंगे वहाँ पे भी आप क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो अभी क्वेश्चन आया, व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, सच रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स अकर आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया है कि मैंने भी बताया नहीं आपको कि प्रेसिपिटेट किसके, देखो यहाँ लिखा है बेरियम सल्फेट के साथ सॉलिड लिखा है ना यहाँ सॉलिड, इसका मतलब बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट है और सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में रहेगा, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा, प्रेसिपिटेट से बेरियम सल्फेट के बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई सोडियम क्लोराइड भी कंपाउंड बना, बेरियम सल्फेट भी कंपाउंड बना इस प्रोसेस में, तो खाली बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट ही क्यों सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बने, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में क्यों आया, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्यों नहीं आया, या बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्यों आया, सोल्यूशन की फॉर्म में क्यों नहीं आया। उसका रीज़न है कि बेरियम सल्फेट जो है वाटर में इनसॉल्यूबल है और सोडियम क्लोराइड है वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है भाई, सिंपल सा रीज़न है कि जो भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होगा वो प्रेसिपिटेट बना देता है। ओके, चलो मैं थोड़ा सा रिकैप्सुलेट कराता हूँ। हमने अपनी सेकंड वीडियो में, इसी चैप्टर के सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था लेड नाइट्रेट और सोडियम पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को मिक्स किया था, इन दोनों सॉल्यूशंस को, तो वहाँ पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने थे, मैंने बता ही दिया आंसर, यहाँ क्वेश्चन में पूछा था, चलो वहाँ येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने थे। अब आपने वो पिछली वीडियो में वापस जाना है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पिछली वीडियो में वापस जाना है और आपने देखना है कि वहाँ रिएक्शन क्या हुआ था, उस रिएक्शन को बैलेंस करके देखना है, क्योंकि उस टाइम हमने बैलेंसिंग नहीं पढ़ा था, बैलेंसिंग आपने बाद में पढ़ा है, तो आप ट्राई करेंगे उसको बैलेंस करने का, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो प्रेसिपिटेट बने हैं उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, इनफैक्ट 2 कंपाउंड बनेंगे, दोनों का फॉर्मूला लिखना है, एक एक्वस फॉर्म में आएगा और एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। और आपने फिर चेक करना है कि क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपने खुद से करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है, कहीं पर भी अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं किसी भी रिएक्शन में तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं, एक बात मैं और बता दूँ, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो ये जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक, लेकिन सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि सारी डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होंगे, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। मेरी इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो को पॉज करके इसको बार बार सुनना अगर आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच एक्वा सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड विच सेपरेट्स आउट एज ए सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट और सच एन इनसॉल्युबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन ए गैस इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो बेसिकली जैसे आपने पीछे देखा, आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, ठीक है, आयंस इंटरचेंज हुए, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। सिमिलरली कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन में से गैस पास करते हैं, वहाँ भी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं किसी सॉल्यूशन से, अगर आप अभी तक आपने ऐसी कोई रिएक्शन की नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको आप क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन से अब जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड पास करते हैं तो वहाँ भी प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन से जब गैस पास की जाती है वहाँ भी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या, जहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बने। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की सेकंड टाइप है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन आपने पहले भी सुना होगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसी रिएक्शन को आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। NaOH बेस है, HCl एसिड है, रिएक्ट किया सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और H2O वाटर। NaOH बेस है, H2SO4 एसिड है, Na2SO4 सॉल्ट और H2O वाटर। चलिए इस रिएक्शन के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने बोला ये डबल डिस्प्लेसमेंट की टाइप है, कैसे है टाइप देखो, NaOH में Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, HCl में H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो यहाँ से Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव से कंबाइन होगा NaCl, और यहाँ से OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव से कंबाइन होगा वाटर, ठीक है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव कंबाइन होकर ये दो प्रोडक्ट दे रहे हैं। सिमिलरली Na पॉजिटिव सल्फेट से कंबाइन हो रहा है और OH नेगेटिव H पॉजिटिव से कंबाइन हो रहा है। Na पॉजिटिव सल्फेट से कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट दे रहा है और H पॉजिटिव OH से कंबाइन होकर वाटर दे रहा है, ठीक है। इन रिएक्शंस को पेपर पर लिख कर प्रैक्टिस करना, रिएक्शंस तभी याद होंगी जब आप उनको पेपर पे लिखेंगे, ठीक है। और हाँ एक बात और है, जो आप ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका हेल्प करेगा आगे, आप कहीं पे भी कोई रिएक्शन देखेंगे और उसको याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप उसकी टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। सो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।